अनिल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरे एजुकेशन चैनल का नाम अनिल एजुकेशन 7801 है और आप जो मेरे क्लास को देखते होइएगा तो मेरे वहाँ मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। जो क्वार्टर थोड़ा पुरानी क्वालिटी का है, जो इसके कारण उसका कुछ चमक डल दिखाई पड़ता होगा। और अभी जो आप देख रहे हैं, मैं घर आया हुआ हूँ, अपने घर छुट्टी लेकर के अपने घर पर आया हूँ, इसलिए आपको ये सुनहरा सा दृश्य दिख रहा होगा। घर तो घर होता है ना, इसको हमारी बेटी आरोही पाल ने सजाया है। इस वीडियो को ये जानती है कि हमारे पापा वीडियो बनाते हैं, जिसको इसका कहना है कि आप इस टेबल को भी अपने वीडियो के माध्यम से दिखाइए। मेरी बेटी देखिए इसको सजाई हुई है और बता रही है कि आप सही से वीडियो बनाइए। हमारी बेटी भी सपोर्ट करती है और वीडियो देखती है। ये मेरा घर है। आगे आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। आगे मैं क्लास जो बता रहा हूँ उसको देख करके समझिएगा। बेटी हेलो हाय कर लो। हाय। क्या नाम है बेटा? आरोही पाल। किस क्लास में पढ़ते हो? आई रीड इन क्लास 5। कहाँ पढ़ते हो? प्रभात तारा इंग्लिश स्कूल रोसा समस्तीपुर। मतलब यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर हमारा निकटतम मार्केट है, जहाँ पर प्रभात तारा इंग्लिश एकेडमी नाम का एक प्राइवेट स्कूल है। उसी में मैं दोनों बच्चे को पढ़ाता हूँ और आशा रखता हूँ कि हमारी बेटी बहुत बड़ी अफसर बनेगी। मैं आशा रखता हूँ और बेटी मेरी वादा की है कि बेटा पापा मैं आपका नाम रोशन करूँगा। अब देखिए आगे क्या करती है, तो इसका भविष्य जाने। क्या बेटी बनेगी? ठीक ठीक। हम आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दशमलव भिन्न के बारे में जानकारी दूंगा। पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, लघुत्तम, महत्तम और संख्या पद्धति का जो महत्वपूर्ण बेसिक कंसेप्ट था वो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा चुका हूं और आप आगे बने रहिए। मैं दशमलव भिन्न भी एक चैप्टर, गणित का महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, जो आप समझ करके आगामी परीक्षाओं में सफलता पा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख चुका हूँ डेसिमल्स, जिसका हिंदी दशमलव होता है। संख्याओं को दशमलव में भी लिखा जाता है। संख्याएं दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न मतलब दशमलव लगा करके जिस संख्या को इंडिकेट किया जाता है, जैसे 0.1 हुआ, ये साधारण भिन्न हुआ। 0.2 हुआ साधारण भिन्न। 0.3 साधारण भिन्न। 0.11 साधारण भिन्न होता है। और आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये भी जानकारी दूंगा कि किसी भी संख्या के दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उसको, मतलब संख्या को अंकों के नाम ही बोले जाते हैं। जैसे 11 होता है तो इसको 0.11 नहीं कहा जाता है, इसको शुद्ध मैथमेटिक्स की भाषा में 0.11 बोला जाएगा, न कि 0.11 बोला जाएगा। तो ये हुए साधारण भिन्न। और फिर एक होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न मतलब जैसे दशमलव भिन्न हो गया, जैसे 6/10, 6/100 या 900/800, ये सब हुए दशमलव भिन्न। अब आगे हम अपने, अब दशमलव भिन्न कहते किसको हैं वो अब मैं आपको बता रहा हूँ और आप देखिएगा। दशमलव भिन्न यहाँ हम लिखे हुए हैं, आप कॉपी कलम ले करके लिखिए और समझिए। दशमलव भिन्न ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो, ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो। मतलब कहने का ये हुआ जिसका हर, आपको हम पीछे बता चुके हैं कि अंश और हर, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे में जो संख्याएं लिखे जाते हैं उसको हर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2/10, मतलब 2 हुआ अंश और 10 हुआ हर। तो इसमें दशमलव भिन्न की परिभाषा है, ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो। 10 की घात मतलब 10^1 हो, या मतलब 10 हो, या 10^2 मतलब 100 हो, या 10^3 होगा तो 1000 होगा। मतलब 10 के रूप में, 10 के गुणक के रूप में नीचे होगा, वह दशमलव भिन्न कहलाता है। तो उसको मैं जैसे देखिए यहाँ पर 1/10 लिखा गया है, तो 1/10 का मतलब हुआ 10 पर 1 जीरो है, तो इसलिए यहाँ पर
एक अंक पहले जो है जो शून्य दशमलव लगाया गया है, फिर आप कहिएगा इस जीरो आप क्यों लिखे हैं। ये शून्य मतलब जीरो लिखने का तात्पर्य यह है कि दशमलव से पहले अच्छा लगने के लिए शून्य को इंडिकेट करके मैथमेटिक्स में लगाया जाता है। यदि आप नहीं भी लगाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अभी के समय में गणित में ये नया मतलब एडिशन जुड़ गया है कि दशमलव के पहले 0.1 बोला जाएगा, न कि 0.1 बोला जाएगा। उसे बोल भी सकते हैं लेकिन इसका मान में कोई अंतर नहीं होता। 1/10 मतलब दशमलव मतलब 0.1, 2/10 मतलब 0.2, 3/10 मतलब 0.3 मतलब 0.3। शून्य का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिखने से पहले दशमलव एक छोटा सा बिंदु होता है जिसको पहले जीरो से इंडिकेट करके मतलब ब्रेन में ये हो जाता है कि कोई संख्याएं शुरू हो रही है, शून्य से लोग समझ जाते हैं, उसके बाद दशमलव है और उसके बाद 3 हुआ, मतलब 3/10 मतलब दशमलव 0.3। उसी प्रकार यहाँ पर 1/100 लिखा हुआ है, मतलब 1/100 मतलब 1/10 पावर 2 होगा। उसको यहाँ पर 2 जीरो है, इसलिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव रखा गया है। यहाँ पर 3 जीरो होगा जहाँ पर, वहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव रखा जाएगा। 2/100 मतलब दशमलव 0.2, 3/100 मतलब दशमलव 0.3। ये शून्य तो बता ही चुके हैं, तो इसे ही दिया जाता है। 11/100 मतलब दशमलव 11, 12/100 मतलब दशमलव 12, 13/100 मतलब दशमलव 13। अब आप कुछ प्रश्न के माध्यम से इस चीज़ को समझिएगा। प्रश्न में लिखा हुआ 0.6 को साधारण भिन्न में बदलें। साधारण भिन्न में बदलें मतलब ये दशमलव भिन्न में है। दशमलव भिन्न मतलब यही होता है कि संख्या दशमलव के रूप में लिखा होगा, उसको साधारण भिन्न में बदलते हैं, मतलब उस संख्या में साधारण भिन्न में बदलने के बाद उसमें से दशमलव अंक हट जाते हैं। तो पहला प्रश्न लिया गया है दशमलव 0.6, 0.6 लिखते हैं तो ऐसे करके दशमलव उड़ाने के निशान ऐसे कर दिया जाता है, इसके बदले 1 लिख दिया जाता है नीचे में, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर कोई भी उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। 1 लिख दिया गया। उसके बाद दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उसके नीचे उतना शून्य रखा जाता है। यहाँ आप देखिएगा दशमलव के बाद एक अंक मात्र 6 है, इसलिए मैंने यहाँ पर मात्र 1 शून्य रखा है। दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद एक अंक मतलब 6 है, इसके लिए यहाँ पर शून्य रखा गया है। तो ये टूटता है तब आप अलग रूप में लाते हैं, 6/10 हो गया। इसको यदि आप 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6, 2 पचे 10, ये काटते हैं तो 3/5 हुआ। ये हो गया साधारण भिन्न। इसी को यदि आपको कोई कह दे कि दशमलव भिन्न में बदलिए, 3/5 को दशमलव भिन्न में बदलिए, तो इसको भाग देते हैं 3 को ऐसे करके, ये नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ दशमलव देते हैं और यहाँ पर शून्य रखते हैं। 5 6 दशमलव 6 हुआ, दशमलव 6 जो यहाँ पर दशमलव 6 था, ये दशमलव 6। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 6.75 को साधारण भिन्न में बदलना है। तो उसी प्रकार ये दशमलव उड़ाते हैं यहाँ पर, उड़ाने के बदले 1 यहाँ लिखते हैं। और इसके बाद जितने भी अंक हैं 7 और 5 के 2 अंक हैं इसमें, तो 2 शून्य रख दिए हम। 7 5/100। उसके बाद इसको जब काटते हैं हम तो 2 के पहाड़े में 5 इकाई अंक पर नहीं है, इसलिए ये 2 में नहीं कटेगा। तो 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से 100 नहीं कटेगा। दोनों यदि बराबर अंकों से कटता है, ये भिन्न का नियम होता है, तभी काटा जाता है। तो इसको हम काटते हैं तो 5 से 4 से नहीं लगेगा, 5 से काटते हैं। देखिए 5 दूनी 10 और 0 के 0, और ये 5 इकाई 5, ये 6 है जिसका 1 से बच गया, और 1 17, 5 तिया 15, 2 से 5 7 35, मतलब 135 हुआ और 4। अब 135/20 को यदि भाग देते हैं तो 27 5 135 और 4 5 20। इसके बाद ये दोनों 27/4 जो अंक है इसमें भाग नहीं लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 27/4 लिख दिए। 27/4 साधारण भिन्न है, क्योंकि दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न में संख्याएं दशमलव के रूप में रहती है और साधारण भिन्न में संख्याएं बस अंश और हर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ हम लिख दिए हैं, जो आप नोटबुक में लिखिएगा नोट बना करके। दशमलव भिन्न के बाद के अंकों के अंत में, दशमलव भिन्न के बाद के अंकों के अंत में
कितनी भी शून्य लगा दें संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है। फिर देखिए आप दशमलव भिन्न के बाद के अंकों के अंत में कितनी भी शून्य लगा दें तो संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज़ को आप उदाहरण के माध्यम से देखिए। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ 0.8, इसी को 0.80 भी लिखा जाएगा, कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसी को 0.800 या 4050 जितना भी जीरो लिख दीजिए, कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई आपसे पूछे 0.8 और 0.880 मतलब 0.80, दोनों में अंतर है। दिखाई मतलब देखने में तो लग रहा है कि 80 है या 8 है, लेकिन गणित के रूप में दोनों संख्याएं बराबर है। मतलब दशमलव के भिन्न के रूप में संख्या के अंत में कितने भी शून्य भी रख दिया जाए, संख्या के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और आप समझ गए होइएगा। अगले वीडियो में बने रहिएगा, मैं अपने और प्रश्न के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा।